PTV Sports and watching ladies and gentlemen गेम ऑन है। मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान और मेरे साथ PTV Sports स्टूडियोज में जो फराइज अंजाम देंगी मेरे साथ मेजबानी के वो है मिस हिजाब जाहिद। हेलो हिजाब, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? वालेकुम अस्सलाम आपको और सलाम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स टू अनदर एपिसोड ऑफ गेम ऑन। हम जानते हैं कि ब्रेक थोड़ा लंबा हो गया हमारे शो का, बट वी आर बैक विद अ बैंग एंड ऑफ कोर्स खुशी की खबर ये है कि पाकिस्तान हैज वन द फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। आई थिंक हम सबकी उम्मीदें भी यही थी और एक्सपेक्टेशंस भी यही थी पाकिस्तान से दैट दे विल रोल ओवर वेस्ट इंडीज इन द फर्स्ट टेस्ट। सो Was that something that you were expecting? पहले इनिंग्स के बाद जैसे ही पाकिस्तान की पैदल पे विकेट्स गिर रही थी अंटिल अनलेस सऊद शकील की जानिब से एक जाराना खेल का मुजाहरा नजर आया, क्या उस टाइम तक हमारी उम्मीदें वाकई ऐसी जुड़ी हुई थी कि शायद पाकिस्तान जीत जाएगा? आई थिंक ये एक सवालिया निशान है, बट फाइनली congratulations, the formula which has actually worked for us against England has worked for us against West Indies and that too in Multan. अब मेरा ख्याल है इससे पहले कि अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराऊं, मैं एक और बात जरूर करना चाहता हूं। मेरा ख्याल है इससे पहले गालिबन वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही समवट अराउंड आई थिंक इन 1980s हमने शायद इतने कम डिलीवरीज खेले हों जिसके अंदर हमने 20 विकेटें भी हासिल की होंगी। बट नॉट जस्ट दैट, द थर्ड लोएस्ट मेंस एग्रीगेट अगर हम बात करते हैं एशिया में 647 रन बने जिसमें विकेट भी पूरी गिरी। अगर उसके अलावा बात करता हूं फ्यूएस्ट बॉल्स बॉल्ड बाय अ टीम इन मेंस टेस्ट सिंस 1910, यानी 1910 से लेकर अब तक where they lost all 20 wickets. But with that, ladies and gentlemen, congratulations to all of those Pakistanis who are out there, the fans of Test cricket with us. We're very lucky that we've been joined by that wonderful, amazing, good-looking guy who's actually was scintillating on air. Wow, what a sound, and it goes for a six. Sajid, that's what it is. Ladies and gentlemen, the one and only Mr. Bazil Khan. Assalamu alaikum, Bazil bhai. Welcome back. How are you? Walaikum. Allah ka shukr, first class. Thank you so much for joining us. It was wonderful to listen to your commentary. Alongside him, we're very lucky that we've been joined by a sports expert and analyst as well. He is Mr. Mohammad Awais. Assalamu alaikum, Awais. How are you? Walaikum salam. कैसे हैं? ठीक है? Allah ka shukr. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. जी हिजाब। तो मैच की सबसे पहले बात करेंगे वेस्ट इंडीज के खिलाफ। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। आई थिंक दैट वाज अ बिट एक्सपेक्टेड एज वेल। लेकिन जहां तक बात करते हैं बैटिंग परफॉर्मेंस की, तो पाकिस्तान की उम्मीदें थी कि जो डेब्यूटांट है मोहम्मद हरेरा वो ज्यादा स्कोर करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए। लेकिन जो हीरो रहे पहले इनिंग्स के वो रहे सऊद शकील। उन्होंने एक डिफिकल्ट विकेट के ऊपर अपनी बैटिंग का जो मुजाहरा हमें दिखाया था वाज प्योरली इंप्रेसिव। जेसन सील्स ने जो है वो वेस्ट इंडीज की जानिब से तीन विकेटें हासिल की एंड फिर बारी आई वेस्ट इंडीज की। जब पाकिस्तान ने स्कोर किया 230, वेस्ट इंडीज उतना स्कोर नहीं कर पाया जितना वो प्रोबेबली चाह रहे थे और नुमान अली रहे हीरो फर्स्ट इनिंग्स के विद 5 विकेट्स टू हिज नेम एंड देन केम द सेकंड इनिंग्स। सेकंड इनिंग्स में जब पाकिस्तान ने शुरुआत की तो शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप रही जिसको हमने देखा कि उन्होंने एक अच्छे रेट पर भी स्कोर किया। वेरिकन की जानिब से 7 विकेटें उन्होंने हासिल की सेकंड इनिंग्स में। ही वाज माइटी इंप्रेसिव ऑन द मुल्तान पिच एज वेल एंड देन वेस्ट इंडीज क्रम्पल्ड फॉर जस्ट 123 एंड देन साजिद खान वाज द हीरो इन द सेकंड इनिंग्स विद 5 विकेट्स। पाकिस्तान वन दिस गेम वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली बाय 127 रन्स और द मैन हु वाज ऑन द माइक ड्यूरिंग दिस गेम, विल टॉक टू हिम फर्स्ट। बाज़िल भाई, व्हाट आर योर व्यूज? हाउ इम्प्रेस्ड वर यू? देखिए, वेस्ट इंडीज के खिलाफ मेरे ख्याल इस पिच पे कोई भी टीम होती तो उसको डिफिकल्टी तो होती। जितनी पहले बॉल से ही बॉल टर्न हो रहा था। वेस्ट इंडीज स्ट्रगल करता है रिसेंट पास में स्पिनर्स के खिलाफ। अगर आप बाकी भी टीमें, अगर दुनिया की टीमें देख लें, अगर इंग्लैंड होती, इंग्लैंड के खिलाफ जो हमने टेस्ट मैच खेला था मुल्तान में, उसमें ऐसा स्पिन नहीं हो रहा था। इसमें एग्जैजरेटेड स्पिन हो रहा था। इंग्लैंड कर लें, इवन ऑस्ट्रेलिया कर लें, मुझे नहीं, हम कमेंट्री बॉक्स में यही डिस्कशन कर रहे थे कि कौन सी ऐसी टीम होती जो यहाँ पे मतलब बैटिंग कर लेती और टेस्ट मैच। बांग्लादेश की आवाज उठी थी और एक श्रीलंका की उठी थी। उसके अलावा जितनी भी टीम्स होंगी वो इस किस्म की टफ पिच पे स्ट्रगल करेंगी और वो वही हुआ। हमारे स्पिनर्स ज्यादा एक्यूरेट हैं, उनकी डिलीवरी ज्यादा स्टंप्स में लगती हैं बनिस्बत के टर्न उनका भी हो रहा था, बट एक्यूरेट नहीं थे उतना, मतलब उतनी एक्यूरेसी नहीं जीती जितने नुमान और साजिद की थी। तो उस वजह से अपर हैंड जरूर रहेगा। वो डिबेट ये खुल जाती है कि गोइंग फॉरवर्ड यही पाकिस्तान का प्लान होना चाहिए। अगर मेरा तो यही जवाब है कि अगर आप दूसरे आपने आजमाए तरीके होम सीरीज आप नहीं जीत सके तो ये फॉर्मूला है। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, उसमें आपको मैच जीतने हैं तो पॉइंट्स मिलते हैं। ऐसा ही अगर ये शॉर्ट टर्म, अगर आप इसी में देखते हैं, शॉर्ट टर्म है लेकिन आप इसी में देखते हैं कि जी हमें
अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में हमारी टीमें जो हैं, हमारे मैचेस जो हैं कदरे आसान है, इतने मुश्किल नहीं है, तो उसमें हम होम सीरीज जीतते रहें। इसमें अगेन ये पहले भी डिस्कशन हुई कि इसमें नुकसानात क्या हैं। नुकसानात तो हमें, क्योंकि टेस्ट मैच हो रहा था ना, तो हमें एकदम नुकसानात याद आ गए। जी। नुकसानात तो हमारे नीचे होते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, जो कोई देखता नहीं है। तो वो टेस्ट मैच हुआ है, तो जी बैटर्स रन कैसे करेंगे, फास्ट बॉलर्स कैसे आएंगे, वो टेस्ट मैच में हो रहा है, क्योंकि वो टीवी पे आ रहा है। टेस्ट में सबकी फोकस ये कैसी पिच बन गई, लेकिन आप टेस्ट मैच जीत रहे हो फर्स्ट और फॉरमोस्ट, तो आप एक बॉक्स तो वो तो टिक कर रहे हो, जो आपने ठीक करना है वो नीचे ठीक करना है। टेस्ट मैच की पिच ठीक करने से या खराब करने से वो एकदम रिजल्ट नहीं आता, जो आप 5, 10, 15 साल नीचे खराब करते हैं उसका रिजल्ट। बाजिद भाई, ये डिबेट हम बिल्कुल करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले जरा अपने एक और बात जी, इससे पहले कि आप मूव ऑन करें, जी। अब मुझे एक फोन आया, मेरा करीबी दोस्त है, हालांकि आपका शो हमारा, मुझे नहीं यकीन था कि लोग पाकिस्तान से बाहर भी शो देखेंगे लेकिन यूट्यूब पे वो लोग शो देखते हैं। शुक्र अल्लाह का, 40 वाजिद मुल्कों भाई में जाता है। कॉम्प्लीमेंट भी 40 आपको मुल्कों ऐसे में। देंगे कि आपको लगेगा नहीं कि ये कॉम्प्लीमेंट है। तो उन्होंने कहा जी आप वो शहजाद से नाराज क्यों होते हैं? मैंने कहा अब मैं नाराज नहीं हूंगा, अब मैं उसके एक सवाल का एक ही जवाब दूंगा और रिपीट नहीं करूंगा, मैं नाराजगी नहीं होगी। थैंक यू सो मच बाजिद भाई, आपकी इस मोहब्बत के लिए, आपकी इस शफकत के लिए। मैं इसी सिलसिले को लेकर, ये जो भी आपने बात की, इस पे हम जरूर वापस आएंगे, ताकि वहां पे आपको ये रिपीट ना कहना पड़े। हम जरा, वी कैन नॉट टेक द लाइट अवे फ्रॉम द हीरोज एज वेल, एक्चुअली मेकिंग श्योर दैट पाकिस्तान फ्लैग इज गोइंग टू फ्लाई हाई। मैं वैस की तरफ आता हूं। वैस सबसे पहले हीरो की बात करते हैं, वो तो कह रहे थे कि हमें लेके क्यों नहीं चाहते अब टूर पे। मैं साजिद की बात करना चाहता हूं, बड़ा फिनोमिनल परफॉर्मेंस। बाजिद भाई ने खुद कह दिया कि जितनी एक्यूरेसी पाकिस्तानी स्पिनर्स की नजर आई हमें मुल्तान में, या नॉट सिर्फ मुल्तान, अगर हम इंग्लैंड के अगेंस्ट भी टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, आई थिंक इट वाज इंस्ट्रूमेंटल। हाउ वुड यू रेट दैट? 3 टेस्ट मैचेस की बात करूं तो आपके स्पिनर्स 50 विकेट्स तो ले चुके हैं यहाँ पर। वो फास्ट बॉलर वाला कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली वो चल रहा है, लेकिन साजिद खान का वही वर्ड मैं रिपीट करूंगा, जब भी परफॉर्म करता हूं आपको पता है मैं टीम से ड्रॉप कर दिया जाता हूं। यही फायदा होता है जब आप लॉन्गर फॉर्मेट खेलते हो, आपने लंबी इनिंग्स खेली, आपको पता होता है रगड़ा आपको चढ़ा होता है। अपना डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर तो आपकी परफॉर्मेंसेज रहती हैं, जिस किस्म की विकेट थी यहाँ पर उनको इससे परचेज भी मिला। लेकिन मुझे सबसे अच्छी चीज लगी जब आप मैच खत्म हुआ, उनका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें, जिसमें उन्होंने कहा मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट भी खेल सकता हूं। मैंने कहा ना मुझे छोटा सा एक थोड़ा सा लगता जरूर है कि डोमेस्टिक में आपका एक लड़का नया आता है, साजिद की बात नहीं कर रहा, किसी भी फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूं, उसके ऊपर आते ही आप एकदम टैग लगा देते हो कि आने वाला कल का टेस्ट क्रिकेट रही है। मैं इस पे बात करूंगा। पहले जरा जिस तरह से जो बाजिद भाई ने अभी हमें कहा कि जो एक्यूरेसी है, जिस तरह से हम स्टंप्स को हिट करते हैं, द वे जैसे वो पिक कर रहे हैं अपनी लेंथ, आई थिंक पूरा सेटअप किया उन्होंने यार। देखिए जो बैट एंड, ये सबसे खूबसूरत डिलीवरी होती है जब बैट एंड पैड का गैप बीच में बनता है, पूरा का एंगल बनता है। लेकिन मैंने कहा ना सबसे अच्छा जो एक्यूरेसी का था कि आपने विकेट टू विकेट किया है, आपने ज्यादा इसमें कोशिश नहीं की कि हम लोग इसको ज्यादा जो उनसे वो मूव ऑन करें। लेकिन साजिद मैं फिर कहूंगा कि जिस तरीके की उसकी परफॉर्मेंस रही, आई फील सो ही कैन बी गुड व्हाइट बॉल क्रिकेटर। लेकिन स्टिल अगर आप कैरी ऑन अगर फ्यूचर की बात करते हैं, आपके विकेट्स तो 100% अभी भी फास्ट बॉलर स्पिनर्स ही ले रहे हैं आपको। लेकिन बाजिद भाई वाली बात फिर वही स्टार्ट करूंगा कि यार आप पेस बैटरी को मुझे देख के खास करके दुख होता है कि आपने करेंगे वो बात करेंगे, बहुत करनी पड़ेगी आपको। देखिए पेस बैटरी कहीं ना कहीं यूजेज हो रहे हैं, उनसे स्कोर नहीं हो रहा, उनका कॉन्फिडेंस फिर नीचे गिर रहा है। स्पिनर्स तो डोमिनेट यहां पर करें तो ये ज्यादा देर में कहता हूं शायद ये फिनोमिना हमारा ना चल सके। चलिए इसमें एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि चले स्पिन ट्रैक तो हमने बना लिया, इस पे बैटिंग हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान वाज 46 for 4 in the first innings, but then came that huge partnership between Rizwan and Saud Shakil. So how do you see that partnership? कितनी की थी वो पार्टनरशिप with the win that पिछले टेस्ट साइकिल में, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में हमारा सबसे बेहतरीन प्लेयर साउथ शकील ही रहा है। अब भी ये इस साइकिल में भी इज द हाईएस्ट स्कोरर इसी साइकिल की, अभी खत्म नहीं हुआ साइकिल, अभी एक मैच रह गया। तो इसने गोल में 200 किया है, जहाँ पे आप कहते हैं कि बॉल टर्न होगा। इसने फिर इधर इस ग्राउंड पे कोई 90 किया था इंग्लैंड के खिलाफ, फिर रावलपिंडी में इसने 100 किया। वहां पे जहाँ पे अगेन वो सरफेस के टर्न होगा, वहां पे इसको सिंगल करना आता है। ये जब फंसता है तो ये दूसरी तरफ ऐसे या मिड विकेट पे या स्क्वायर लेग पे सिंगल कर लेता है या पॉइंट पे सिंगल कर लेता है। तो वो जो तरीकेकार है सिंगल करने का, उसकी वजह से ये हाई रिस्क नहीं रहता। चाहे जितना भी स्पिन हो रहा हो, उसको जब आता है कि मैंने सिंगल कैसे करना है और दूसरी तरफ कैसे जाना है, तो बॉलर फिर उस पर प्रेशर बिल्ड नहीं कर सकता। 3, 4, 5 बॉलें इकट्ठी उसको बॉलिंग नहीं कर सकता। इस वजह से अगर आप मेरे से पूछें कि इस बैटिंग लाइनअप में सबसे अच्छा स्पिन कौन खेलता है, लोग शायद कहें सलमान अली आगा। सलमान अली आगा डोमिनेट करता है, वो बाउंड्री हिटिंग करता है, लेकिन
जितने अच्छे सिंगल साउथ शकील निकालता है वो इस बैटिंग लाइनअप में और कोई भी नहीं निकाल सकता। इवन अगर आप शान मसूद की बात करें तो वो भी बाउंड्रीज पे रिलाई करता है, स्पिनर्स पे स्पेशली। साउथ शकील जो जिस मर्जी सिचुएशन पे स्पिनर आए तो आप आउट चाहे वो हो जाए, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं यार ये He is खेल the लेगा। best man for the Exactly. job. और underrated for sure, Shahzad, क्योंकि if you look at the names on that list, Jack Callis, Rahul Dravid, Ricky Ponting, so wildly जो मुझे लगती है दैट शोज कि उसका कॉन्फिडेंस कितना है स्पिन के खिलाफ। जब आप मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, अगर आप ओपनिंग डिपार्टमेंट को देखें, स्ट्रगल करता हूँ फेस हुरैरा की बात करें, दिस वाज अ टफ विकेट। अगर बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा, उसने साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया, ये टर्निंग ट्रैक था, आप एक डेब्यूटेंट से एक्सपेक्ट नहीं करते कि बहुत बड़ी इनिंग्स से आके आपके लिए खेलेगा, ही नीड्स टाइम ओवर हियर। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं शैटर करता है आपका साउथ की, एक चीज मुझे अच्छी लगती है कि जहां पर अपना इन्होंने बात की बाजिद देने के, जहां पर बॉल उसका फंसता है, जहां पर जब आप रोटेशनल पॉलिसी आपकी स्ट्रांग होती है, रोटेट द स्ट्राइक, वो साइकोलॉजिकली डैमेज करती है फील्डिंग साइड को, और वो सबसे अच्छी चीज है इसकी कि एटलीस्ट वो बिजी रखता है। और रिजवान आपको पता है फाइनेस्ट मैन है रनिंग की अगर आप बात करें। लेकिन मैं रिजवान की तरफ भी आना चाहता हूँ। ऑब्वियसली वो जो बाजिब भाई ने बात की ना कि यार उसको सिंगल लेने आते हैं, नीचे खेलता है, मिड विकेट की जानिब खेलता है, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलता है। दूसरी तरफ ऑब्वियसली रिजवान के किरदार में बात करना चाहता हूँ, बट अगर हम फर्स्ट इनिंग की बात करते हैं और फिर उसके बाद हम सेकंड इनिंग्स की बात करते हैं, अब साउथ शकील को ही अगर हम सेकंड इनिंग्स में लाए और फिर वॉरकन की गेंद पे वापस डगआउट की जानिब चलते बने, अब आपको लगता है कि जब ब्रेक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए तो शायद, क्योंकि हमने ये एवरेज तो दिखा दी है, तो यही टेस्टिफाई करती है कि यार साउथ स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलता है। बट लेट्स मूव ऑन फ्रॉम फर्स्ट इनिंग टू द सेकंड इनिंग एज वेल फॉर पाकिस्तान। सेकंड इनिंग्स की बात करें तो अगर आप इससे पहले भी टेस्ट मैचेस उठा के देखें, इट्स अ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। 5-6 अगर मैं साल की बात कर लूं स्पेसिफिकली, सेकंड इनिंग्स हमेशा हमारे लिए, जब आपने कंस्ट्रक्ट करनी है, जब आपने ऑल आउट के लिए जाना है, पाकिस्तान स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है। मुझे अभी भी नजर आता है कि जो आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट का जो इशू एक आपका चल रहा है इस वक्त, वो सारा का सारा प्रेशर फिर आपके मिडिल ऑर्डर पे आता है। बाबर आजम से ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस बहुत बैटर्स अपने इंडिविजुअल माइलस्टोन्स तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लेकिन ये हमने भी डोमेस्टिक में इस तरह का क्रिकेट नहीं खेला। अब फॉर शान टू परफॉर्म, अगर वो उनके हम 140 रन भी सामने रखते तो हमें ऐसा लगता है कि यार कहीं वो विनिंग कॉज में नहीं थे। तो अब शान के जो बैक ऑफ द माइंड जो बात चल रही है वो यही होगी, जैसे अवैस इसको टेस्टिफाई करे कि यार वो कि यार मैं बोलूं क्या, जब खुद परफॉर्म नहीं कर रहा और टॉप ऑर्डर का मसला तो है अब हमारा। पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल काम है कि सारी टीम ऑन बोर्ड हो, सारा पीसीबी ऑन बोर्ड हो, सारे अवाम on board हो। सेलेक्टर्स अवाम सब ऑन बोर्ड हो, ये एक बड़ा ही पेज मुश्किल में। काम है। ये अब मैं फॉर्मेट अगर चेंज करूं तो ये हमारे जैसे अब T20 में हमारे जो पावर हिटर्स होते हैं उनको हम मौका देते हैं और वो रन्स नहीं करते तो हम कहते हैं इनको निकाल दो क्योंकि रन्स नहीं कर रहे, और ये हम भूल जाते हैं कि हाई रिस्क कितनी है। अब इसको अगर आप मोड़ें कि 150 हो रहा है, 125 हो रहा है, 130 हो रहा है, उसमें अब आप बैटर्स के रन्स नहीं होंगे तो फिर आप कहेंगे यार बैटर स्कोर नहीं कर बैटर ठीक रहा, नहीं। फलाना स्कोर नहीं कर रहा, लेकिन वो आप ओवरऑल पिक्चर नहीं देख रहे। कि जी वो पिच उसमें- कैसी थी, क्या था। उसमें फिर जब हम बैठ के यहाँ पे या शहजाद सवाल करेगा या हम क्रिटिसाइज करेंगे, वैसे तो बिल्कुल ऐसे नहीं खेलता, ये फैंस पे बैठा रहता है लेकिन जो क्रिटिसाइज करेंगे ये तो फिर वो सहना पड़ेगा उनको, बिल्कुल, और सहना चाहिए भी। फिर पीसीबी को मतलब आपने एक पॉलिसी बना ली है कि जी हम ऐसी पिचेस पे खेलेंगे और हमें रिजल्ट ओरिएंटेड, मतलब ऐसे जल्दी जल्दी मैच जैसे भी है उसमें फिर आपको लीवे देना पड़ेगा और आपको फिर सहना पड़ेगा कि लोग कहेंगे नहीं यार वो फलाने से रन नहीं हो रहे, फलाने बॉलर से मतलब फास्ट बॉलर से आउट bowling नहीं नहीं हो हो रहे। रही, हाँ। अब और फिर हम कितने मैच खिलवाएंगे। अब खुरम शहजाद 1 ओवर करता है पूरे टेस्ट मैच में, Yeah. और टेस्ट मैच तो उसका गिना गया है लेकिन विकेट कोई नहीं, 1 ओवर है टोटल, तो Exactly. वो भी मतलब फिर अगेन वो पुरानी ratio of बात स्टैटिस्टिकली चीजें खराब हो जाएंगी। पुरानी बात दोहरा रहा हूँ कि फिर जब फॉर एग्जाम्पल है कि खुरम शहजाद को आप इधर 1-2 टेस्ट मैचेस खिलाते हैं, वो आउट नहीं करता, 2-3 ओवर 4 ओवर करता है। जब बाहर का टूर आता है जैसे इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, Then you depend heavily on ऑस्ट्रेलिया, them, हाँ। तो आप कहते हो कि नहीं यार इसकी तो परफॉर्मेंस ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आपको वो किधर स्टैटिस- जाएगा? अब फिर आप भूल जाते हैं कि आपने मुल्तान में पिच कैसी बनाई थी, पिंडी में कैसी थी, इंग्लैंड के खिलाफ आपने कैसी बनाई थी। And मेरा ख्याल है बड़ा this raises a question, Shahzad, कि how sustainable is this spin देखिए plan? मेरा इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। मैं तो एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहा हूँ और अभी जो बाजू भाई ने बात की इसी से आगे हिजाब वापस कंटिन्यू करते हैं बिल्कुल। कि अगर आपने कहा वेस्ट इंडीज की क्रिकेट भी उसी दहाने पे है तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज रिस्पेक्टिवली 7वें और 8वें नंबर पे रैंक्ड है, तो अगर ये यहाँ रैंक्ड है तो क्यों रैंक्ड है। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक गेम ऑन है। करता है उसका फुटवर्क क्या है, कहां पर वो गलती कर रहा है, तो वो अपने आप को एंगेज रखते हैं। लेकिन स्पिन बॉलिंग ऑप्शन आपकी बहुत अरसे के बाद टेस्ट क्रिकेट के अंदर स्पेसिफिकली कहता हूं नजर आता है कि सेफ हैंड्स के अंदर है। नुमान की बात कर लें, साजिद की बात कर लें, जो एक्स्ट्रैक्ट टर्न उनको मिलता है लेफ्ट आर्म स्पिनर का। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि मुझे पता आप फिर कहेंगे वैसे पेस बैटरी पे आ गए हो, पेस बैटरी को बीच में कहीं ना कहीं आप पेस इंक्लूड बैटरी की करना है। बात देखो, करते हैं ना, तकलीफ देखिए। होती है पेस बैटरीज की,
आप जो आने वाले लड़के हैं, जो पेस बैटरी इस वक्त खटखटा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरवाजे के ऊपर, मैं डोमेस्टिक प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, जब इस लेवल की क्रिकेट हो रही है हम जीत रहे हैं। क्योंकि शान मसूद की आपने बात की, शान मसूद भी मुझे कॉन्फ्रेंस में थोड़ा से कंफ्यूज नजर आए। आप इनकी बात करें, साजिद की थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आए। मैं उन लड़कों की बात कर रहा हूं जो परफॉर्म कर रहे हैं आपके लिए, वो जो पेस बैटरी आपकी आना चाहती है, जब इन जैसी विकेट्स देखती है तो वो पेस बैटरी ऑटोमेटिकली आपकी खत्म हो जाती है। आपने 9 महीने के बाद अगला टेस्ट खेलना है, बांग्लादेश के खिलाफ भी है। आपको ये कंडीशन, सीना कंडीशन इंग्लैंड में ठीक है, उनकी अपनी कंडीशन होंगी, सारे मामलात हैं, लेकिन ये बॉलर्स को सूट कर रही है। आपके बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहे। वो बाजिद भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है। मैं इधर आज बैठ के मैं कैसे हुरैरा को कहूं कि भाई बहुत अच्छा बैट्समैन है यार, यहाँ उसको टाइम चाहिए इस विकेट पे। ये विकेट इतनी स्पिन कर रही है कि वो इशू बनेगा एक बैट्समैन के लिए, को टाइम चाहिए। बैट्समैन का कॉन्फिडेंस आप बिल्कुल खत्म कर रहे हो। आपने जो अगली सीरीज के लिए 9 महीने बाद भी खेल रहे हैं, उसमें आप फंस जाओगे। पॉइंट टेकन। मेरे ख्याल है जो अभी हमारी जो रोड है टुवर्ड्स द फाइनल ऑफ द टेस्ट चैंपियनशिप इज लाइक 6 सीरीज है शायद, इनमें गालिबन 5 में हमने 2-2 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, 1 में हमने 3 खेल रहे हैं, 3 होम पे है और 3 ही अवे है। अब जरा मैं बाजी भाई की जानिब पे आता हूँ। बाजी भाई, ये वैस का पॉइंट तो बड़ा वैलिड है और बड़ी गपशप भी हो रही है कि फिर वो जो पेस बैटरी हम तैयार कर रहे हैं वो किस चीज के लिए कर रहे हैं, किस दिन के लिए कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वो अपनी कंडीशंस के हिसाब से खिलाते हैं, किसी भी और मुल्क में जाते हैं। मेरा ख्याल इन कंडीशन में सिर्फ वही जो हमने जहां से बात शुरू की थी कि बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ ही हमें डिफिकल्टी होगी। अब यहां से मूविंग अहेड, हाउ डू यू थिंक पाकिस्तान नीड्स टू प्लान, क्या द गोल इज टू बी इन द टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल? पहले तो ये बताएं कि पेस बैटरी कहाँ पे तैयार है, वो बताएं। हाँ, ये वैस भाई आए जरा, पेस बैटरी कहाँ तैयार है? 145 100 नहीं वो नहीं सर, 135 मैक्स। 35 तो पेस बैटरी तो नहीं, मीडियम पेस बैटरी। मीडियम पेस हमारे लिए वो तो ये असर अभी का नहीं है, ठीक है, वक्त लगता है ना ऐसे। वो क्या, एक राशिद भाई एक शेर बोलते होते थे, खैर। हाँ जी, तो वो जो आपने पिछले हादसा एकदम नहीं होता। हादसा एकदम नहीं होता, तो वो आपने जो पिछले 10-15 साल में हाल किया पेस बैटरी का, जो आपने उनको माहौल ऐसा दिया कि जब मीडियम पेस करो आपके 400 आउट होंगे। मैं आपको बार बार ये मैं बताता हूँ कि 2001 से 2015 तक आप उठा के देख लो, जिन्होंने 3-3, 400 आउट किए हैं, उनमें से 145, 100-150 वाला बॉलर कोई भी नहीं है, वो सारे मीडियम पेसर हैं। तो आपने वो पौधा लगाया है, ये पौधा अब आपको, अब क्योंकि टेस्ट मैच हो रहा है ना टर्निंग ट्रैक पे, तो सब बोल रहे हैं हर चैनल पे या जो भी एक्सपर्ट है, यार ये हमारे फास्ट बॉलर्स का क्या होगा। तो आप